मैं अपनी बात इस बात से शुरुआत करूंगा कि कई बार होता क्या है कि हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, हो कुछ और रहा होता है। उसके मैं कुछ बड़े मज़ेदार उदाहरण देता हूँ। जब हमने ये बात उठाई कि उत्तराखंडी लोगों को ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए, या जब हमने ये बात उठाई कि उत्तराखंड के पहाड़ में 5th शेड्यूल लगना चाहिए, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें ट्राइब का दर्जा दो, हम ये नहीं कह रहे कि 5th शेड्यूल दो, हम ये कह रहे हैं कि 1972 से पहले हमारे पास 5th शेड्यूल का जो दर्जा था वो वापस दो। हम ये कह रहे हैं कि हम जो ट्राइबल थे सरकारी डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट में, वो दर्जा हमें वापस दो। हमारी जो सोच है, पहाड़ियों की जो सोच है वो ट्राइबल सोच है, उनका जो जीने का तरीका वो ट्राइबल तरीका है। उसके मैं कुछ मजेदार उदाहरण आपको बताता हूं कि उत्तराखंड के लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, देसी। जो भी व्यक्ति पहाड़ी नहीं है उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, देसी। और सबसे मजेदार बात क्या है कि कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में भी रहता है, कई लोग मुझे ऐसे मिले जो दिल्ली में ही पैदा हुए, 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, फिर भी अगर वो किसी नॉन पहाड़ी को देखते हैं तो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जी वो देसी है। हम ये शब्द हिमाचली के लिए नहीं कहते, हम ये शब्द नेपाली के लिए नहीं कहते, हम ये शब्द अपने पहाड़ी व्यक्ति के लिए नहीं कहते, ये सिर्फ जो व्यक्ति पहाड़ का नहीं है उसके लिए हम देसी शब्द इस्तेमाल करते हैं। इवन आपको पता होगा पुराने जमाने में जब लोग बोलते थे, जब वो पहाड़ से मैदान की तरफ जाते थे तो लोग बोलते थे कि मैं देश जा रहा हूं। तो ये सोच क्या है? ये सोच ये बताती है कि पहाड़ के अंदर ये उनकी अंतरात्मा बसा हुआ है कि हम लोग बाकी लोगों से थोड़े अलग हैं। ये जो सोच है ये ट्राइबल सोच है। दूसरी एक और बात बताते हैं, आज उत्तराखंड में लोग मांग कर रहे हैं कि बाहर के लोग उत्तराखंड में ना बसे, हमारी संस्कृति को नुकसान होगा। तो ये बात कौन कहता है कि बाहर के लोग हमारे यहाँ जमीन खरीदेंगे तो हमारी संस्कृति को नुकसान होगा? ये सोच ट्राइबल सोच है। ये सोच कहाँ मिलेगी आपको? ये आपको नागालैंड में मिलेगी, मणिपुर में मिलेगी, सिक्किम में मिलेगी, आपको जितने भी देश में आदिवासी इलाके हैं सब में ये सोच मिलेगी। वो यही बात कहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो हमारी संस्कृति नुकसान होगा। ये सोच ट्राइबल सोच है। हमारा जो फल है, प्रसिद्ध फल काफल है। काफल क्या है? वो जंगल का फल है, जंगली फल है। हमारा खान पान, अधिकतर खाने पीने की जो चीजें हमारी वो हैं जिन पर हम नाज करते हैं, जो या तो जंगल से उगती है या अपने आप उगती है, हम उसकी फसल उगाते नहीं है उसे। कंडाली क्या है? ऐसे बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो हमारा जो जीने का तरीका है, जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी मांगे हैं सरकार से, वो सारी वो मांगे जो ट्राइबल मांगे हैं। तो हम ऑलरेडी ट्राइबल है, बस हमें एक अधिकारी रूप से दर्जा चाहिए। आज अभी बहुत सारे जो साथी हैं जो हमने देखा है वो आंदोलन कर रहे हैं, मूल निवास के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, मूल निवास 1950 के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं सबको यह पता है कि जनरल कैटेगरी को पूरे देश में मूल निवास 1950 नहीं मिलता है। यह सब बुद्धिजीवियों को पता है। पूरे देश में एक भी व्यक्ति जनरल कैटेगरी का ऐसा नहीं है जिसको मूल निवास 1950 मिला हो, वो है ही नहीं। तो हमें समझना पड़ेगा हम मांग क्या रहे हैं। देखो, कोई बात अगर हम संविधान के अनुसार चलें वो तभी कामयाब है। जैसे जब हम ये कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जनरल कैटेगरी में होते हुए अगर ये बात कहे कि बाहर का व्यक्ति यहां जमीन नहीं खरीदना चाहिए, बाहर का व्यक्ति यहां नहीं बसना चाहिए, तो वो बात देशद्रोही है। उस पर सरकार देशद्रोही मुकदमा कर सकती है, लेकिन क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ट्राइबल है, वो इलाके में 5वीं अनुसूची लागू हो गई है, उस इलाके में के लोगों को ट्राइबल घोषित कर दिया गया है, तो संविधान का आर्टिकल 15(4) संविधान की आर्टिकल अनुच्छेद 244(1) यह प्रावधान करता है कि कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति, कोई भी ट्राइबल व्यक्ति, नॉन ट्राइबल व्यक्ति ट्राइबल इलाके में जमीन नहीं खरीद सकता। कोई भी नॉन ट्राइबल व्यक्ति, कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में नहीं बस सकता। तो हमने क्या, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो युवा मांग को गलत तरीके से उठा रहे हैं, हो सकता है कल कोई हमें देशद्रोही साबित कर दे, तो उस मांग को थोड़ा सा ठीक करना है। वो जो मांग कर रहे हैं हम भी वही मांग कर रहे हैं, लेकिन एक संवैधानिक दायरे में, एक ट्राइबल सोच के साथ, एक ट्राइबल कानून के साथ। क्योंकि ट्राइबल को ही, पूरे देश में सिर्फ ट्राइबल को ही अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म
अपने पर्यावरण, अपने इलाके को सुरक्षित करने के लिए, भारत के लोगों से सुरक्षित करने के लिए संविधान ने 244(1) 5वीं अनुसूची दी है, संविधान ने 6ठी अनुसूची दी है, संविधान ने उनको ट्राइबल घोषित किया है। तो अगर हम संविधान के तरीके से बात रखेंगे तो जो लोग हमें देशद्रोही बोल रहे हैं वो देशद्रोही नहीं बोलेंगे, वो हमें देशभक्त बोलेंगे और समर्थन करेंगे। अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ में बैठे जो लोग हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं इस बात का, झारखंड में बैठे लोग हमारे फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का समर्थन कर रहे हैं, हमारे लद्दाख में बैठे लोग, जम्मू में बैठे लोग हमारा इस मांग का, फिफ्थ शेड्यूल का, ट्राइब स्टेटस का समर्थन कर रहे हैं। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारी मांग है वो फिफ्थ शेड्यूल से और ट्राइब स्टेटस से ही पूरी हो सकती है, तो उसको हम संवैधानिक दायरे में लाना चाह रहे हैं। अब कुछ जो भी हमने बातें कही हैं, हमारा हमेशा ये मानना है कि हम जो भी बातें कहते हैं वो कानून के दस्तावेज के अनुसार ही कहते हैं। हम कोई बात ऐसी नहीं बोलेंगे जो संविधान में नहीं लिखी है, सरकार के कानून में नहीं लिखी और हम बोल रहे हो। तो सबसे पहले बात, जब कई साथी हमारे कहते हैं कि भाई मूल निवास 1950 जनरल कैटेगरी को मिल सकता है, और वो ये बोलते हैं कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था, और बार बार अब इवन मीडिया में भी मैंने देखा ही छोटे मोटे चैनल, यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ये बात बोल देते हैं कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 में निकला था और जिसमें बोला गया था कि जिस इलाके का जो व्यक्ति जिस इलाके में 1950 से पहले रहता है वो उस इलाके का मूल निवासी माना जाएगा। बहुत लोग ये बयान देते हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी ये लोग बयान देते हैं, कई सारे अखबार वाले भी, यूट्यूब चैनल वाले भी ये बयान देते हैं। लेकिन जब वो 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला हमने, तो वो ये है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2 निकले थे, 1 अगस्त 1950 में, 1 सितंबर 1950 में। एक ऑर्डर शेड्यूल कास्ट के लिए था, दूसरा ऑर्डर शेड्यूल ट्राइब के लिए था। ये जो प्रेसिडेंशियल 1950 निकला था उसका जनरल कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, 1950 मूल निवास जनरल कैटेगरी इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि आर्टिकल 16 और 19 वो संविधान का ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है, नौकरी कर सकता है। तो अगर जनरल कैटेगरी को मूल निवास 1950 चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको आर्टिकल 16 और 19 को हटाना पड़ेगा संविधान में से, और उसको हटाने के लिए सारी देश की जो लोकसभा है, लोकसभा राज्यसभा, वो पास करेगी बिल को, और फिर जब वो लागू होगा तो पूरे देश में लागू होगा। अगर मान लो हम ये कहें कि पूरे देश में मूल निवास 1950 जनरल कैटेगरी को नहीं मिलता लेकिन उत्तराखंड में लगना चाहिए, तो लोकसभा राज्यसभा जब कानून बदलेगी तो पूरे देश के लिए बदलेगी, वो दिल्ली के लिए बदलेगी, हिमाचल के लिए बदलेगी, झारखंड के लिए बदलेगी, मुंबई में बदलेगी। तो जो दिल्ली में उत्तराखंडी रह रहे हैं, जो मुंबई में उत्तराखंडी रह रहे हैं, जो एनसीआर में उत्तराखंडी रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात, कई बार लोग ये बोल देते हैं कि भाई उत्तराखंड के जो मूल निवास में पहले तो मिलता था, तो ये पुराना सर्टिफिकेट है। कोई व्यक्ति अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसे पहले मूल निवास मिलता था, मूल निवास 1950 कभी नहीं मिलता था, ये सर्टिफिकेट है। और जो हमारे जो शिल्पकार भाई हैं या जो जनजातीय भाई हैं, ट्राइब भाई हैं, उनको पहले भी मूल निवास 1950 मिलता था, आज 2024 से ही मूल निवास 1950 मिलता है। तो ये